वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा टॉपिक समझाने वाला हूं जिसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर। अब पॉइंटिंग वेक्टर हमारा ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते रहें। तो सबसे पहले चलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की थोड़ी सी डेफिनेशन के हिसाब से। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने पहले से ही लिखा हुआ था कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। इट डिफाइंस द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सरफेस। मीन्स ये हमें एनर्जी के फ्लो के बारे में बताता है किसी सरफेस से जो निकलती है। अब वो जो एनर्जी रेडिएट होती रहेगी तो यूनिट पर यूनिट टाइम और एरिया के हिसाब से वो कितनी निकल रही रहेगी वो हमें मालूम करनी है। पॉइंटिंग वेक्टर हमें ये भी बताता है कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो उसके प्रोपोगेशन के साथ परपेंडिकुलर होगा। मीन्स एंगल क्या बनेगी वहाँ पर 90। अभी यहाँ पर देखें, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से, एस वेक्टर। अब ये वेक्टर है तो हम इसके ऊपर देखते हैं एरो। अब पॉइंटिंग थ्योरम क्या होता है, जिसको हम सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में बताता चलें कि ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में रिलेशन के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एस वेक्टर किसको शो करता है, एक पॉइंटिंग वेक्टर। अब ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स एक ये रिलेशन बनता है जो कि हमें पॉइंटिंग वेक्टर बताता है। अब यहाँ पर मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एच हिस्टेरेस लॉस और μ0 इसका परमिटिबिलिटी। अब देखें यहाँ पर हमने जब ये इक्वेशन पुट की साइड वाली तो हमें यहाँ पर इक्वेशन ये मिली, एस वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू 1/μ इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रॉस प्रोडक्ट विथ एच। अब इसी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इक्वेशन के साथ, इसी इक्वेशन के साथ। अगर मैं कर्ल निकालूं एच का तो मुझे ये मिलती है इक्वेशन जो हमारे पास पहले से ही गिवन थी। जे क्या यहाँ पर करंट डेंसिटी है और जो डी है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म है, जहाँ पर मैंने नीचे लिखा है डावा डी अपॉन डावा टी मीन्स डेरिवेटिव डावा टी का। ये हमारा बनता है एप्सिलॉन नॉट इंटू डावा ई अपॉन डावा टी। ई हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो परमिटिबिलिटी है एप्सिलॉन नॉट, वो हमने यहाँ पर लगा दी है। तो हमें यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मैंने जब मल्टीप्लाई किया ई से तो मुझे यहाँ पर कुछ इक्वेशन ऐसी मिली। ई मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई की, ई मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई की। तो देखें ई इंटू दिस तो मैंने सेम लिखा दिया, ई डॉट जे सेम, ई डॉट दिस टर्म। अब ये हमारा टर्म इसके बराबर है तो मैंने ये यहाँ पर पुट करके इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ई इंटू ई हमारा हो जाएगा स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है वो बाहर। अब ये इक्वेशन साइड में रखें, हम एक इक्वेशन बनाते हैं इसकी, इस टर्म की डेरिवेटिव वाले फार्मूले से, डावा यू ओवर डावा वी वाला फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है नाउ बाय वेक्टर थ्योरम। वेक्टर थ्योरम में हम क्या कहते हैं, जब हम दो वेक्टर्स का कर्ल निकालें उसके बाद उसका हम निकालें डेल मीन्स डाइवर्जेंस निकालें। ये शो करता है डेल ऑपरेटर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आई जे और के। अगर हम 3D में हैं स्पेस में, अगर 2D में है तो आई जे कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर देखें इसका जो वेक्टर थ्योरम है वो क्या कहता है, सबसे पहले वाला लास्ट वाला हमने बाहर लगा दिया और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव मीन्स इसका कर्ल, फिर ये सेम ये बाहर लगेगा और फिर जो दूसरा है उसका हम निकालेंगे कर्ल, पर बीच में माइनस आएगी। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा दिया था फार्मूला, तो यहाँ पर देखें ये मुझे टर्म मालूम करना है। तो सिमिलरली एक ही जगह पर आप ई लगा दें और बी की जगह पर आप एच लगा लें। तो सिमिलरली ऊपर की तरह मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है। अब मुझे चाहिए ये वाला टर्म, ये वाला, क्योंकि मेरे उस साइड इक्वेशन बनती है। तो मैंने इसको क्या किया है, रीअरेंज, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है सेम। मीन्स ये देखिए यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस वाला वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए मैंने इस साइड इस टर्म को इस टर्म के साथ रीअरेंज किया है। तो ये टर्म आ गया यहाँ पर और ये टर्म आ गया यहाँ पर। यहाँ पर मेरी इक्वेशन बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू एच कर्ल ऑफ ई माइनस डेल ऑपरेटर ई क्रॉस एच। यहाँ पर मैंने इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन के इस टर्म में यहाँ पर क्या है, ये वाला टर्म है, और जो मेरी ये इक्वेशन थी बहुत सिंपल है, ये इक्वेशन इस टर्म के भी बराबर थी। तो मैंने इसी इक्वेशन को और इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया है, कंपेयर कर दिया है। तो मेरी कुछ इक्वेशन यहाँ पर ये बन गई, ये वाला सारा का सारा टर्म मैंने यहाँ पर लगा दिया और पिछली इक्वेशन का ये मैंने सारा का सारा टर्म यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर दोनों हमारी इक्वेशन कंपेयर हो गई। अब जो कि हमारा ये वाला टर्म हमें मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट टाइम।
तो ये बराबर होता है हमारा माइनस म्यू नॉट, माइनस यहाँ पर थी और यहाँ पर क्या आएगा म्यू नॉट डावा एच अपॉन डावा टी। ये हम इक्वेशन किस में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारा एच सेम कर्ल ऑफ ई बराबर हमारा होता है इसके बराबर, तो मैंने जस्ट ये पुट कर दिया यहाँ पर, सही है। उसके बाद ये वाला टर्म माइनस का ये सेम, इसके बाद ये वाला टर्म भी सेम, ये वाला टर्म भी सेम। उसके बाद क्या करेंगे, इस टर्म को हमने उस साइड शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर हमारा नेगेटिव है, वहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सारा का सारा सेम है, बस ये यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब देखें यहाँ पर ई स्क्वायर, यहाँ पर एच इंटू एच का स्क्वायर। यहाँ ये वाला जो हमारा टर्म बन गया वो क्या बन गया मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये हमारा टर्म बन गया कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर हमें रिलेशन मिलता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि हमारा इसके बराबर होता है करंट डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी पढ़ा था, जो कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और हिस्टेरिस लॉस मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड वाला टर्म ओवर ये ds हमारा क्या है, एक सरफेस का छोटा सा एरिया है। सरफेस इंटीग्रल मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटर क्या है dv, v हमारा क्या है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है, इज इक्वल इसके बराबर होता है। हम ये वाली प्रॉपर्टी ऊपर यूज़ करेंगे, मीन्स इस साइड को हमने इंटीग्रेशन किया है तो हमारा ये खत्म हो जाएगा, डेल ऑपरेटर हमें कंप्लीटली इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलें यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ से इंटीग्रेशन किया तो मुझे ये मिला। अब ये वाला टर्म किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो मैंने ये सेम लिख दिया, इसकी सरफेस इंटीग्रल, इसकी क्या बनेगी वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इस टर्म की मैंने निकाल दी वॉल्यूम इंटीग्रल, इस टर्म की भी निकालूंगा, पर देखें इन दोनों में क्या सेम है, डावा अपन डावा टी, दोनों में से ये केम है। मैंने ये कॉमन निकाल दिया, एप्सिलॉन नॉट इसके मल्टीप्लिकेशन में है ओवर 2, और ये वाला जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ये ओवर 2 कहाँ से आ गया, ये एक इक्वेशन बन रही थी मैंने वहाँ से बना लिया, जो कि मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अब ये हमारा क्या बन रहा है, एनर्जी रेडिएटेड, जो हमने पहले पढ़ा था कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या कहता है कि जब आपकी एनर्जी रेडिएट हो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो वो किसके रिलेशन की बनती है हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जबकि आपकी जो एनर्जी है लाइट सपोज करें तो वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की बनती है, तो हमने यहाँ पर पढ़ दिया कि पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है। उसी तरह से चलें एनर्जी सोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी सोर्स से निकल रहे थे वो भी हमारा इसमें रिलेशन आ गया। तो उम्मीद है आपको पॉइंटिंग वेक्टर समझ आ गया होगा। अगले वाले वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें।